भाई वो जब है ही चोर तो चोर ने आकर एक दिन भागना ही होता है ना। माल मूल वाम का लेके निकले थे यहाँ से। खान साहब को इन्होंने ढका हुआ है अंदर। लंदन जाने की वजह तो यही होगी कि उनकी प्लेटें थोड़ी सी फिर से हिल गई होगी। गली गली में शोर है, पूरा टब्बर चोर है, लोगों को परेशान किया, कितना खून पी लिया गरीबों का। बांग्लादेश की अवाम ने भगाया था, ये सारे के सारे ये मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे। ये जो बैठते थे लंदन में बैठ के कहते थे आज बिजली का रेट 1 रुपए महंगा होगा, मेरा दिल की आंसू हो रहा है। न्यूज़ आपके साथ मैं हूं, आपके मेजबान आकाश इकबाल। नाज़रीन, कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि हमारी मुल्क की सियासत में काफी हलचल मची हुई थी। कभी कोई वाकया होता था तो कभी पीटीआई दल से कर रहे होते थे, कभी आईनी तरमीम के बारे में शोर मचा हुआ था। इसी सियासी हलचल में अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो मुल्क छोड़कर लंदन रवाना हो चुके हैं। आखिर क्या वजह है इसके पीछे? पहले तो वो जब लंदन गए थे बीमार थे, कहा जाता था कि वो अपने इलाज के लिए गए। अब क्या वजह है कि इस मुल्क के हालात में छोड़कर मुल्क को वो लंदन रवाना हो चुके हैं? आइए जानते हैं आवाम से। भाई वो जब है ही चोर तो चोर ने आकर एक दिन भागना ही होता है ना। उनका काम पूरा हो गया, उनका मकसद हल हो गया, सब कुछ माफ करा के अब फिर भागना ही था, उन्होंने भाग गए। अब शहबाज शरीफ भागेगा, फिर मरियम नवाज भागेगी, सारा टब्बर भाग जाएगा। गली गली में शोर है, पूरा टब्बर चोर है। आपको क्यों लगता है कि वो चोर है? हमारे मुल्क के 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं वो। जी ये सबसे बड़े चोर है मुल्क में, इन्होंने रखा क्या है? जबकि चाइना इनको कह रहा था, मेहनत कर रहा था, भाई हम आपको 2 रुपए यूनिट लाइट देंगे, आवाम को सहूलत दो, इन्होंने नहीं ली। ये महंगे प्रोजेक्ट बना के अपनी कमाई की खातिर लोगों को परेशान किया, कितना खून पी लिया गरीबों का। वजह यही है कि ये पाकिस्तान की अवाम को लूट के खाना चाह रहे हैं। पहले भी ये माल मूल वाम का लेके निकले थे यहाँ से। खान साहब को इन्होंने ढका हुआ है अंदर, बेचारे की कोई गलती नहीं है, उनको अंदर लगाया हुआ इन्होंने। मुझे यही लगता है कि आजकल पाकिस्तान के अंदर जो तहरीकें इस वक्त चल रही हैं, हमने जो लास्ट टाइम पीजीसी वाली स्टूडेंट्स की मूवमेंट देखी, इसके अलावा हम पिछले एक अरसे से पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी मूवमेंट्स देख रहे हैं। हमने 2017 से देख रहे हैं, पीटीएम का आगाज हुआ, फिर बलोच यकजहती कमेटी जो मार्चेस हुए हैं, उसके अलावा सिंध के अंदर बहुत बड़ी मूवमेंट्स चल रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो बहुत ज्यादा घबराई हुई है। मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ और जितनी भी पार्टियां इस वक्त हुकूमत में हैं, इवन पीटीआई भी घबराई हुई है। उन्हें भी समझ नहीं आ रही है कि आगे हमारा मुस्तकबिल क्या है। तो इसलिए ये तो अभी स्टार्ट है, आगे इनको देखना पड़ेगा कि आगे क्या होने की तरफ जाएगा। और जैसे शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश की अवाम ने भगाया था, यहाँ के तमाम हुक्मरान मुल्क छोड़ के भाग जाए। अभी तो ये स्टार्ट है कि नवाज शरीफ भागा है, ये सारे के सारे ये मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे। तलबा और जो मजदूर मेहनत कश हैं, उनका एक राज होगा, वो अपनी एक हुकूमत जो वो कायम करेंगे। आखिर क्या वजह है कि मुल्क में इतनी महंगाई बढ़ रही है और जबकि एक अच्छे हुक्मरान की जरूरत है इस वक्त मुल्क को, तब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चले गए हैं मुल्क छोड़कर और वो लंदन में चले गए हैं। क्या वजह है इसकी? क्योंकि उनके दोस्त काजी फैज ईसा साहब चले गए हैं, तो इस वजह से शायद अब नया चीफ जस्टिस है, पुराने चीफ जस्टिस है, उनकी मौजूदगी में वो रहे हैं, अपनी केस वगैरह खत्म कराएं। अब नया चीफ जस्टिस उन्होंने बनाना था, आईनी तरमीम के जरिए मंसूर अली शाह को भगाना था, तो इस वजह से वो आप चले गए। नाज़रीन, जब वो इस मुल्क में आए थे लंदन से पाकिस्तान, तो बड़े बड़े दावे किए थे अपने जलसों में कि मैं एक बार फिर से वजीर आजम बनूंगा और इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करूंगा। जबकि इमरान खान के बारे में वो कहा करते कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और कोई भी तरक्की याफ्ता जो है काम नहीं किया। यही सवाल लेकर हम आज अवाम में मौजूद हैं कि आखिर फिर क्या वजह बनी कि उनको एक बार फिर से लंदन जाना पड़ गया। लंदन जाने की वजह तो यही होगी कि उनकी प्लेटें थोड़ी सी फिर से हिल गई होगी। इतनी उन्होंने पाकिस्तान की मुल्क की हिलाई हैं प्लेटें, पाकिस्तान को भी उन्हें चाहिए कि लंदन में ले जाएं और इसकी जो प्लेटें हिलाई हैं खराब वो भी वो तकरीबन सही करवाएं वहाँ से। खुद जितनी बार मर्जी आए जाएं, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की प्लेटों का तो कोई इलाज करवाएं, उनको तो कोई ठीक करवाएं ना। बाकी उसका तो कोई नहीं है, चाहे दिन में 100 बार चले जाएं, साल में 100 बार जाएं, वो कोई मसला नहीं है। जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है, मतलब हम कोई सियासत से इतना कोई लिंक नहीं रखते, लेकिन फिर भी मुल्क से तो लिंक रखते हैं ना, मुल्क से बिलोंग करते हैं। तो इस हवाले से मतलब कि इसका तो कुछ सोचें, जो भी है इसके बारे में सोचें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो गए हैं मुल्क छोड़ के, लिहाजा मुल्क के लिए क्या करके गए हैं? ये जो बैठते थे लंदन में बैठ के कहते थे आज बिजली का रेट 1 रुपए महंगा होगा, मेरा दिल की आंसू हो रहा है। 100 रुपए यूनिट महंगा करके लंदन निकल गए। इसका वजह क्या है? मियां साहब को खुदा से डरो, अल्लाह से डरो। उसके घर में भी जवाब देना है तुमने कि मुल्क के बारे में कुछ सोचो। गरीब भूख मरी है, आपने कभी फलस्तीन के बारे में कुछ कहा? कुछ भी नहीं कहा। आप बस लंदन अमेरिका अपना मुल्क अपने पेट भरने के लिए सोच रहे। मियां साहब पाकिस्तान के लिए मेहरबानी करो,
आपने मुल्क में क्या सोचा है? कुछ भी नहीं सोचा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम आवाम में मौजूद थे और आवाम शदीद गम और गुस्से का इजहार करी थी और उनका कहना था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बड़े बड़े दावे किए कि मैं एक बार फिर वजीर आजम बनूंगा और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करूंगा, लेकिन ऐसा कोई भी दावा जो है वो पूरा नहीं कर सके, बल्कि इन मुश्किल हालात में वो मुल्क को छोड़कर लंदन रवाना हो चुके, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुल्क में रहते हुए मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए था, जबकि ऐसा कोई भी दावा पूरा नहीं हुआ। इसी के साथ अपनी मेजबान आकाश इकबाल को दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह नेगहबान।